ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस दिव्या को अपनी वो ताकत दिखाने वाली हूँ कि स्वर्ण मोहिनी की आत्मा तक कांप जाए। प्रेम, हमें तुमसे बात करनी है। प्रेम, प्रेम, पर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तपस्या जैसी लगती है। सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? तपस्या मेरी होने वाली बीवी और मैं अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात सुना। करण मोहिनी है, दिव्या को इस तरह तड़पाना चाहती है कि उसकी आत्मा भी कांप जाए। दूसरी तरफ दिव्या प्रेम से मिलकर उसे तपस्या के खतरनाक इरादों के बारे में बताना चाहती है, लेकिन प्रेम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। प्रेम की माँ भी चाहती हैं कि उसकी शादी तपस्या से हो, इसलिए प्रेम कहता है कि वो अपनी माँ की पसंद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, क्योंकि तपस्या उसकी होने वाली पत्नी है। लाल दुल्हन का अंत और तपस्या की चालाकी। तपस्या सबको मूर्ख बनाने के लिए सबके सामने लाल दुल्हन का अंत करती है। ये देखकर प्रेम की माँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि वे अब उज्जैन छोड़कर नहीं जाएंगी और यहीं धूमधाम से शादी करेंगी। ये सब देखकर तपस्या मन ही मन खुश होती है, लेकिन दिव्या दूर खड़ी सब समझ रही होती है। शादी का मुहूर्त और काला जादू। प्रेम की माँ पंडित जी को बुलाती हैं ताकि शादी का मुहूर्त निकाला जा सके। पंडित जी बताते हैं कि 3 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तपस्या ये सुनकर उदास हो जाती है और अपने काले जादू से पंडित जी पर असर करती है। पंडित जी 15 दिन बाद का शुभ मुहूर्त बता देते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं सिवाय छोटू के। छोटू प्रेम से कहता है कि वो दिव्या से प्यार करता है और उसे तपस्या से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि शादी तो होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद तपस्या दिव्या के पास लड्डू लेकर आती है और कहती है, मुंह मीठा कर ले, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं एक करण मोहिनी हूँ। दिव्या जवाब देती है कि वो हार नहीं मानेगी और तपस्या की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। गुस्से में तपस्या दिव्या का गला पकड़ लेती है और कहती है कि वो अब एक आम इंसान है और उसे उसकी शरण में आ जाना चाहिए। खीर का सच और प्रेम पर जादू। दिव्या प्रेम के परिवार को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे घर से निकाल दिया जाता है। बाद में तपस्या प्रेम के लिए खीर बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। दिव्या ये देख लेती है और प्रेम को खीर खाने से रोकती है। दिव्या कहती है कि अगर तपस्या ने कुछ नहीं मिलाया है तो वो पहले खुद खीर खाए। तपस्या बिना झिझके खीर खा लेती है, क्योंकि करण मोहिनी पर खुद के जादू का असर नहीं होता। ये देखकर दिव्या हैरान रह जाती है। प्रेम दिव्या को झूठा बताकर खीर खा लेता है, जिससे वो एक असुर बन जाता है और दिव्या से नफरत करने लगता है। दिव्या का अपहरण और शिकारा की मदद। तपस्या की सेविका वैशाली, जो एक इच्छधारी नागिन है, प्रेम का रूप लेकर दिव्या को जंगल में ले जाती है। जब दिव्या की चाची फोन पर बताती हैं कि प्रेम घर पर है, तो दिव्या को पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वैशाली थी। वैशाली दिव्या को जंगल में कैद कर लेती है, पर तपस्या का ही एक सेवक शिकारा दिव्या की मदद करता है। शिकारा बताता है कि तपस्या ने प्यार का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया था। पवित्र जल की परीक्षा और सच्चाई का पल। दिव्या प्रेम से कहती है कि वो उसे तपस्या से बचाना चाहती है, लेकिन प्रेम कहता है कि उसने उसी दिन से सोचना छोड़ दिया था जिस दिन वो उसे शादी के मंडप में छोड़कर गई थी। दिव्या बताती है कि वो उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि करण मोहिनी को मारने गई थी, लेकिन तपस्या अपने काले जादू से प्रेम के कानों को बंद कर देती है, जिससे वो दिव्या की बात सुन नहीं पाता। इसके बाद प्रेम की माँ बाबा जी से आशीर्वाद लेने जाती हैं, जो कहते हैं कि होने वाली बहू को पवित्र जल में नारियल चढ़ाकर घर लाना होगा। दिव्या को पता चलता है कि पवित्र जल में तपस्या की काली शक्तियां सामने आ जाएंगी। तपस्या प्रेम के परिवार के साथ नदी पर जाती है, लेकिन वो बहुत तनाव में होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने पवित्र जल को छुआ तो उसका सारा राज खुल जाएगा। क्या तपस्या पवित्र जल को छूने की हिम्मत करेगी? क्या उसका सच सबके सामने आ पाएगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या प्रेम या दिव्या से बात करनी हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। धन्यवाद।